हेलो एवरीवन। तो भाई साहब आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इवान क्लासेस पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइंड्स ऑफ केमिस्ट्री में काइंड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, जिसमें पहला जो केमिकल इक्वेशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है भाई साहब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहले में हम भाई साहब आज जो बात करेंगे उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान से समझो। पहली बात तो रिएक्शन तुम लोग ऐसे मत लिखना, मैं भले लिख दे रहा हूं, ठीक है? आगे कहानी सुनो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सिंपल मतलब है, अगर वर्ड्स पे ही गौर करो तो कॉम्बिनेशन है मतलब मोर देन वन लोग तो रहने वाले हैं। कॉम्बिनेशन भाई अकेले का कोई कॉम्बिनेशन तो होता नहीं है, उसके लिए मिनिमम दो लोग का रहना तो जरूरी होता है। तो कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होने वाली है वो मिनिमम दो सब्सटेंस रहेंगे, वो मिलकर के भाई साहब क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। तो इसको जो एनसीईआरटी में सीधा लाइन एकदम डेफिनेशन लिखी गई है, तो इसको पहले लिख लो अपने वर्ड्स में। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस। अच्छा एक चीज और यहां पर ऐसे भी कह सकते हो, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या फिर अच्छा सब्सटेंस क्या रहेंगे? वो तो रिएक्टेंट के ही तो पार्ट रहने वाले हैं ना, वो तो रिएक्टेंट के ही तो है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे अगर मान लो दो प्रोडक्ट कोई भी लेना तुम चाह रहे हो, जैसे मान लो तुम लिए P प्लस Q और ये मिलकर के बना दिया एक प्रोडक्ट PQ, तो कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन कर दें और उसके बाद कंबाइन करने बाद कैसा बनाएं? सिंगल प्रोडक्ट टाइप का बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम बोलते हैं। क्या इतनी बातें आ गई कि नहीं आ गई भाई साहब? सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है? रटन विद्या वाला बाद में एग्जैक्ट वर्ड्स को लिखना, पहले इसका सिंपल मतलब लैंग्वेज को मतलब समझो। कॉम्बिनेशन करना है मतलब मोर देन वन लोग चाहिए, उसके बाद कंबाइन करके क्या बन जाएगा? एक टीम बन जाने वाली, ऐसे समझ सकते हो। तो एक टीम मतलब एक प्रोडक्ट बन जाएगा। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन करेंगे तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, और वो जो रिएक्शन होती है, इस पूरे होल प्रोसेस, इस पूरे होल केमिकल चेंज, केमिकल कंपोजिशन में जो चेंजमेंट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। इतनी बातें आ गई कि नहीं आ गई भाई साहब? इस पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मतलब दो तीन टाइप का जो पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसका मतलब क्या है। एनसीईआरटी इन सब टॉपिक से इनडायरेक्टली टाइप का क्वेश्चन पूछती है। अभी देखोगे पीवाईक्यूज में कैसे पूछा गया है, तो थोड़ा बुद्धि खोल कर पढ़ना। और अभी ये जो थोड़ी सी खाना पूर्ति है, हम लोग इसको लिख लेते हैं एग्जैक्ट वर्ड्स को जो पूछा जाता है। तो लिखो, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, कंबाइन टू फॉर्म a single product, to form a single product is known as a combination reaction, is known as combination reaction. थोड़ा यहां पे ध्यान से समझना, combination reaction। अब सुनो मैं क्या बोला हूं, यहां पे लिखा गया when two or more substance में कौन कौन आ सकता है? बेसिकली अगर दिमाग लगाओ तो एलिमेंट आ सकता है, और कौन आ सकता है? कंपाउंड आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी किस तरीके से कौन सी चीजें, कौन से सब्सटेंस कंबाइन कर रहे हैं, अगर हम उस बेस पर देखेंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी तीन तरीके की हो सकती है। कौन कौन सी? सुनो ध्यान से। टू और मोर सब्सटेंस, अगर दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लें, तो जब दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे? एक कंपाउंड फॉर्म कर क्या फॉर्म करेंगे? तो यहां पर कह सकते हैं एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोल रहा हूं? टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस। तो सब्सटेंस से मैंने पहले क्या ले लिया? मान लेते हैं कौन? दो लोग हैं। कौन है? दो एलिमेंट हैं। तो यहां पर ऐसे समझो, यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पर ऐसे ना लिख के मैं तुम लोग को समझा रहा हूं क्या क्या हो सकता है। एक को पकड़ लिया क्या? एलिमेंट, और फिर क्या पकड़ लिया? एलिमेंट। दो एलिमेंट मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? एक कंपाउंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो यहां पर ये कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? दो एलिमेंट मिले, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो कॉम्बिनेशन तो है, पर कौन सी कॉम्बिनेशन है? एलिमेंट कॉम्बिनेशन। आई बात समझ में कि नहीं है? एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती, कौन सा? पहला तो एलिमेंट ही रहा, पर दूसरा क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। क्या हो गया? तो ये भी क्या फॉर्म करेगा? कंपाउंड ही फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? तो इसको बोल सकते हैं एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन।
आई बात समझ में कि नहीं है? एक थर्ड वाला भी हो सकता है, कौन सा? कंपाउंड, और कंपाउंड ही रहे और वो मिल करके क्या बना दे? एक नया कंपाउंड ही बना दे, तो वो भी किस टाइप का रिएक्शन होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होने वाला है। समझ में आया कि नहीं है? तो बेसिकली जो तुम्हारे सिलेबस में है वो एलिमेंट है, और एलिमेंट और कंपाउंड का कॉम्बिनेशन मिलकर के एक नया कंपाउंड बना देता है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यही है। बाकी कंपाउंड और कंपाउंड तुम्हारे सिलेबस बहुत ही कम डिस्कस किया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग भी चलेंगे। भाई साहब आ जाइए, मैं फिर से बोल रहा हूं, कंपाउंड प्लस कंपाउंड ये मिल करके फिर एक नया कंपाउंड बनाएंगे, और ये भी, इसको कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे? कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन। आई बात समझ में कि नहीं है? फिर से बता रहा हूं, ये चीज थिंक कैसे की है, इसको रटना नहीं है, ये चीज थिंक कैसे की। यहां से क्या लिखा गया? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, तो सब्सटेंस में कौन कौन आ सकता है? मैंने बता दिया, एलिमेंट कंबाइन कर लिए तब क्या बनाएंगे? एक नया कंपाउंड बनाएंगे। एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन कर लिए तो क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे। और फिर कंपाउंड और कंपाउंड कंबाइन करके फिर बना दिए क्या? एक नया। तो इस पूरे प्रोसेस का मतलब ये जो हुआ है ये किसका काइंड से भाई साहब? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। आई बात समझ में कि नहीं है? इसको नोट डाउन कर लो। हमारा भाई साहब अब अगला आएगा इसके एग्जांपल्स को जानना। बेसिकली हमने समझा क्या है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके जो सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी का नाम क्या है? कॉम्बिनेशन। तो हुआ क्या है, जो एनसीईआरटी पूरी एक्टिविटी है उसमें दिया गया है मैग्नीशियम रिबन की थोड़ी सी स्टोरी। होता क्या है पहले उसको जान लो। होता क्या है, यहां पर दो रिएक्शन होने वाली है बेटा मैग्नीशियम की। एक होगी रूम टेम्परेचर पर और एक होगा थोड़ा हीट करने पर, हीटिंग करने पर। समझ में आया कि नहीं है? कौन से होगी? हीटिंग करने पर। अच्छा, हीटिंग मतलब क्या? हीट मतलब कह सकते हैं बेसिकली इसको हम बोल दें तो बर्निंग करने पर। क्या करने पर? बर्निंग मतलब क्या? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, या उसको हम ऑक्सीजन देंगे फिर वो क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। और हमने बताया था बर्निंग जब भी होती है, जब भी कोई चीज जलेगी तो एक प्रोडक्ट बनेगा और साथ ही साथ में क्या निकलेगा? हीट और लाइट। क्या निकलेगा? हीट और। याद है कि नहीं याद है? मैंने कहा था अगर एक कागज को जलाओगे भाई साहब तो वो कागज जलाना मतलब O2 से रिएक्शन करना, उसके बाद क्या बनाएगा? ऐश बनाएगा, मतलब एक प्रोडक्ट बना रहा है। उसके बाद क्या बना रहा है? हीट और लाइट। हीट और लाइट निकलती कि नहीं निकलती? याद है कि नहीं याद है इतना? चलो भाई साहब, तो इसी में हम अगर सिंपल बात करें तो मैग्नीशियम क्या होता है? होता क्या बेटा? मैग्नीशियम नॉर्मल जो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, क्या हमारे एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंस है कि नहीं प्रेजेंस है? प्रेजेंस है भाई साहब। तो होता क्या है कि ये एयर मतलब ऑक्सीजन मतलब क्या? O2 गैस से रिएक्शन करता है और ये बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है? मैग्नीशियम। और ये भी रहता है सॉलिड नेचर का। अब इसमें होता क्या है, मैग्नीशियम जो पड़ा हुआ है वो किससे रिएक्शन कर लेता है? लेकिन कहां पर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है? जो एयर में। क्या इसको जला रहे हो या एयर वाली ऑक्सीजन? दो ऑक्सीजन है। एक होता है जला करके ऑक्सीजन देना। कोई चीज जलेगी कब? जब ऑक्सीजन उसको मिलेगा ढंग का। तो यहां पर कौन सा? जो एयर में नॉर्मल प्रेजेंस है उसकी प्रेजेंस में उसने एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर लिया जिसका क्या नाम है? मैग्नीशियम। अब होता क्या है, जब रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर पर इसको लिखना पड़ेगा, एट रूम टेम्परेचर पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करता है और किसमें बना लेता है? मैग्नीशियम। मतलब तुम ऐसे समझो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है ये किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। किस कलर का? अब बनता कैसे? जैसे मान लो ये मैग्नीशियम है, मान लो ये मैग्नीशियम है, तो ये जब MgO जो बनता है ना, इसके सरफेस पे ऐसे व्हाइट लग जाता है। क्या लग जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऐसे सरफेस की थोड़ी सी लेयर आ जाती है। किसके ऊपर आती है? मैग्नीशियम के ऊपर। किसके ऊपर? आई बात समझ में कि नहीं है? किसके ऊपर आई ये लेयर? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ने ही ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्या बनाया? और उसके बाद ये जो व्हाइट बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या करेगा? इसी मैग्नीशियम के ऊपर ऐसे व्हाइट की क्या चढ़ जाएगी? एक। आई बात समझ में कि नहीं है? इतनी बात समझ में? ऐसे तो जो होगा, अगर दिमाग लगाओ तो जो मैग्नीशियम अगर कहीं पर पड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन तो है ही है, तो ये नॉर्मली जब भी चाहेगा तब भी जब जैसे इसको ऑक्सीजन मिलेगा तुरंत ये क्या करेगा? रिएक्ट करके क्या बना लेगा? और ये बन कहां पे रहा है? उसी मैग्नीशियम के ही ऊपर, उसी मैग्नीशियम के ही। आई बात समझ में कि नहीं है? अब सोचो, जब तुम बर्न कराना चाहोगे, जब तुम बर्न करना, किसको बर्न कराना चाह रहे हो? मैग्नीशियम को ही, मैग्नीशियम ऑक्साइड को नहीं, मैग्नीशियम। अभी तक हमने क्या किया? मैग्नीशियम ने ही ऑक्सीजन से रिएक्शन किया। अब बर्निंग करा रहे हैं किसका?
तो मैग्नीशियम को जब बर्न कराएंगे तो क्या चांसेस हैं? वो मैग्नीशियम ऐसा नॉर्मल मिलेगा या वो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया हुआ मैग्नीशियम मिलेगा? ऑक्सीजन से रिएक्ट किया हुआ मैग्नीशियम। तो सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा है कि जब भी हम मैग्नीशियम को बर्न करना चाहेंगे तो हमें उससे पहले क्या करना चाहिए? पता है क्या करना चाहिए? ये मैग्नीशियम तो ऐसा मिला नहीं है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, तो वो जो मैग्नीशियम ये वाला, ये जो बॉक्स दिख रहा है ये Mg है, पर Mg के ऊपर आ क्या गया है? व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कहता है कि जब भी तुम्हें मैग्नीशियम को रिएक्ट करना है तो किसी भी सैंड पेपर से पहले ये जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का व्हाइट पाउडर कह सकते हैं जो भी लगा हुआ, उसको पहले क्या करो? साफ कर लो। क्या करो? पहला प्रिकॉशन यही है, क्या करना है? उस मैग्नीशियम को क्या करना है? साफ करना है, क्लीन करना है। किससे भाई साहब? किसी भी सैंड पेपर से। साफ कर लिए, साफ कर लिए। उसके बाद फिर क्या मिलेगा? फिर वही Mg आएगा, फिर वही सॉलिड आएगा, फिर ये O2 से गैस से रिएक्शन करेगा, इस बार फिर क्या बनाएगा? फिर MgO बनाएगा, पर इस बार साथ में निकलेगा क्या? हीट। और क्या निकलेगा? लाइट। आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई दिक्कत यहां तक? किसी को समस्या परेशानी? फिर से कहानी बता रहा हूं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि किस नेचर का रहेगा? सॉलिड नेचर का। फिर सुनो आगे। फिर ये जो हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ, ये कैसे बना है? ये जो बनता है ओवरऑल, ये मैग्नीशियम के ऊपर ही एक लेयर चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है? इसीलिए मैग्नीशियम को बर्न कराने से पहले सबसे पहले एक सैंड पेपर से इसको हम क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। क्या करते हैं? ताकि सही से रिएक्शन हो सके। अब यहां पर क्या मिला? मैग्नीशियम। अब क्या आया? ऑक्सीजन। यहां पर क्या बना? Mg। आई बात समझ में की नहीं है? ये तो O2 गैस ही है कि नहीं है? और ये क्या बना? MgO, हीट और लाइट। क्या दिक्कत यहां तक? किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। तो इतना नोट डाउन करो, फिर आगे हम चलते हैं भाई साहब। अच्छा, ये रिएक्शन तुम देख रहे होगे थोड़ी सी अनबैलेंस दिख रही है, तो इसको बैलेंस भी कर देते हैं। यहां पे कितने ऑक्सीजन है? 2। यहां पर कितना? 1। तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पर जब 2 से मल्टीप्लाई किए Mg कितना हो गया? तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कई बार तो ये भी पूछा है, जो मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन होती है, रिएक्शन देगा नहीं, जो मैग्नीशियम रिबन जो एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाता है, उसकी बैलेंस रिएक्शन लिखो। फिर से बोल रहा हूं, तुम्हें ये रिएक्शन नहीं देगा बैलेंस करने को, तुम्हें स्टोरी बता देगा। जैसे मैंने बताया कि मैग्नीशियम एयर के प्रेजेंस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता, तो कहेगा अब उसकी बैलेंस रिएक्शन लिखो। एंड ऑफ द डिबेट। आगे सुनो भैया, इसको भी बैलेंस कर दें, 2 Mg यहां पे भी हो जाएगा। कोई समस्या? कहानी क्या है फिर से बता रहे हैं। ये जो लाइट निकली है, यही स्टोरी बतानी है भाई साहब। ये जो लाइट निकली है, ये किस तरीके निकलेगी? व्हाइट डैजलिंग फ्लेम जैसे, चिंगारी जैसे निकलेगी भाई साहब। ठीक है। अब होता क्या है, वो लोहा जब देखे हो भाई साहब, जब लोहे को जोड़ा जाता है तो वहां से भी चिंगारी निकलती है। क्या तुम देखे हो? आंखों पे थोड़ा प्रोटेक्शन लगाना पड़ता है, वो आंखें डैमेज हो सकती हैं, पता है? सेम ऐसे यहां पर भी होता है। जब भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है तब बचाव किया जाता है अपनी आंख के लिए। क्या करते हैं भाई साहब? आंख पर अगर हम प्रोटेक्शन नहीं निकालेंगे तो यहां से जैसे सन से कुछ यूवी रेज निकलती हैं, तो इस व्हाइट डैजलिंग फ्लेम में भी क्या निकलती है? यूवी रेज निकलती है। और भाई साहब उससे अगर बचोगे नहीं तो कई बार आंख थोड़े टाइम के लिए अच्छा खासा निकला तो पूरे टाइम के लिए डैमेज हो सकती है। समझ गए? तो जैसे यहां का प्रिकॉशन पूछा हुआ है कि सैंड पेपर से बचाव करते हैं, क्या पता आगे कभी यह पूछ ले कि जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम होता है, जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम होता है, उसके लिए कौन सा प्रिकॉशन करते हैं। नहीं, मेरी बात समझ में आई? समझ पाएगी नहीं समझ पाए? जैसे यहां का प्रिकॉशन पूछ रहा है वैसे यहां का भी प्रिकॉशन पूछ सकता है। क्या पूछ ले भाई साहब? मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो व्हाइट डैजलिंग फ्लेम निकल रहा है, इसमें यूवी रेज टाइप की यूवी रेज होती है, और वो यूवी रेज आंखों पे मस्त का नुकसान पहुंचा सकती है। समझ गए? पूरी डैमेज करा सकती है या थोड़े टाइम के लिए पेन करा सकती है, टेम्परेरी पेन करा सकती है या फिर डैमेज करा। अच्छा एक चीज, हीट इधर निकल रही है, इसका मतलब यह है क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत परेशानी दुविधा भाई साहब? अच्छा एक चीज, यहां पर भी MgO बना है कि नहीं बना है? यहां पर भी तो MgO बना है। ये भी बेटा कैसे होता है? ये भी व्हाइट पाउडर जैसे होता है, व्हाइट पाउडर ही टाइप का होगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? स्टोरी क्या क्या रही? मैग्नीशियम को पकड़े, वो रख दिए, एयर में ऑक्सीजन था, रिएक्ट करके क्या बना लिया? इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? आगे फिर क्या हुआ?
मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है कहां पे बना है, उसी मैग्नीशियम के ऊपर लेयर के फॉर्म में बन गया। अब जब वो लेयर के फॉर्म में बना तो अब हम जब मैग्नीशियम को बर्न कराना चाहेंगे तो फिर क्या होगा, एयर में तो प्रेजेंस ऑक्सीजन है, वो तो रिएक्शन किया ही रहेगा, तो पहले हम उसको सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। फिर मैग्नीशियम क्या करेगा, O2 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, हीट निकलेगा और लाइट निकले कैसे, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम टाइप की क्या बनाएगी। और इस व्हाइट डैजलिंग फ्लेम में होता क्या है, यूवी रेज होती हैं। यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं, ये जो व्हाइट डैजलिंग फ्लेम निकला है, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम, ये जो व्हाइट डैजलिंग फ्लेम निकला है भाई साहब, इसमें क्या हो सकती हैं, यूवी रेज हो सकता है। क्या हो सकता है, और ये जो यूवी रेज होगा, अगर दिमाग लाओ फिर से बोल रहा हूं, ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होगा ये तो पता ही है भाई साहब, सन से आती है, सन को देख पाते हो, वहां से भी यूवी रेज आती है, वहां भी आंख को डैमेज करा सकती है। तो करेगा क्या, ये जो यूवी रेज जब आई के पास जाएगा, अगर हम आई प्रोटेक्शन नहीं लगाए रहेंगे भाई साहब, तो होगा क्या, या तो टेम्परेरी पेन लाएगा, टेम्परेरी पेन लाएगा भाई साहब, या फिर परमानेंटली डैमेज करेगा, या फिर परमानेंटली डैमेज करेगा, परमानेंटली डैमेज हो जाएगा भाई साहब। आई बात समझ में कि नहीं आई, नोट डाउन कर लो। हाँ तो भाई साहब सीबीएसई, इसी जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा इसी से रिलेटेड सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब मेटल रिवन X burns in ऑक्सीजन विद dazzling white flame, अभी हमने पढ़ा था व्हाइट dazzling फ्लेम निकलती है, कौन, जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, फॉर्मिंग अ व्हाइट एस वाई, हमने पढ़ा था व्हाइट एस, व्हाइट पाउडर टाइप का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। द करेक्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स Mg है, वाई क्या है, MgO है, और कौन सा रिएक्शन है, यहां पर ऐसे लिखा रहेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। अगर इसी को कह देता, ऐसे भी लिख देता, अगर मान लो MCQs ना देकर कहता, यहां पर ये कहता एंड राइट बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो वो पूरा लिखना पड़ता क्या, Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO, साथ में क्या निकलेगा, हीट, और क्या निकलेगा, लाइट। किस फॉर्म में निकलेगी, आई भाई समझ में कि नहीं आई। चलो अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल, जो भाई साहब है कह सकते हैं, अभी तक हमने ये जो रिएक्शन देखा था कॉम्बिनेशन का, एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन, अब जो देखने चल रहे हैं कौन सा, कंपाउंड और कंपाउंड का ही कॉम्बिनेशन है। आ जाओ भाई साहब, चलो लिखिए भाई साहब एग्जाम्पल नंबर 2 जो दिया हुआ है, ये भी एनसीईआरटी का ही है, एकदम जैसे जैसे एनसीईआरटी में दे वही छपवा दे रहा हूं समझा समझा करके। चलो भाई, और इसी में से बार बार पूछता है, बस सीबीएसई क्वेश्चंस को घुमा करके पूछता है। इसी को देखोगे 4 दिन बाद, अभी तो सुन लिया, बट 4 दिन बाद अगर याद नहीं रहेगा ना रिएक्शन, तो इसी में ना काफी कुछ हो जाता है ना। तो लिखो लिखो रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर, क्विक लाइम, मैं इतना लिख रहा हूं, तुम लोग लिखना रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर। तो भैया क्विक लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम, क्विक लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम। अच्छा एक चीज और, क्विक लाइम का, कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नाम होता है क्विक लाइम के, उसी को बोलते हैं बर्न्ट लाइम, बुझा चूना, बर्न्ट लाइम हिंदी में ही बोलते हैं। लिख लो, लिखो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड था, H2O क्या था, लिक्विड। जो घर में जब व्हाइट वॉशिंग होती है भाई साहब, पुताई की जाती है, तो यही होता है, रिएक्शन होता है, क्या होता है, फिर क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्सीओएच का होल टॉइस। ये किस फॉर्म में रहता है, पानी नीचे रहता है कि नहीं रहता है, व्हाइट रहता है कि नहीं रहता है, हाँ बहुत बढ़िया, उसमें क्या है, वाटर एज अ सॉल्वेंट है, और जब भी वाटर एज अ सॉल्वेंट होता है तो उसको लिक्विड नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्वस बोलते हैं। तो किस फॉर्म में बनेगा बेटा ये, एक्वस। और कुछ बचा है, हाँ और कोई गैस निकलेगी, कुछ निकलता है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है, तब क्या निकलता है, साउंड, हीट, क्या निकलता है, हाँ क्या निकलेगा, आई बात समझ में कि नहीं है, कोई दिक्कत। अच्छा हीट निकल रही है, तो ये भी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, कैसी रिएक्शन है। अच्छा अब सुनना थोड़ा ध्यान से, जो हीट निकलती है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, हीट ये जो निकलेगी, अच्छा यहां पर किस फॉर्म में आएगी, बबल्स फॉर्म में, किस फॉर्म में, और बबल्स फॉर्म में टिक 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 साउंड करके निकलता है, ऐसी साउंड को हम बोलते हैं हिसिंग साउंड। क्या बोलते हैं, हिसिंग साउंड फॉर्म में। किस फॉर्म में निकलता है, हिसिंग साउंड में। किस फॉर्म में निकलता है, आया कि नहीं है,
अच्छा एक चीज और, वो जो हीट निकलती तुम्हें नहीं लगता वो अगर तुम थोड़ा सा ऊपर करो तो तुम्हें स्टीम जैसा भाप वाली फीलिंग आएगी नहीं आएगी? तो जो हीट निकल रही किस फॉर्म में निकल रही है? स्टीम फॉर्म में। क्या स्टीम फॉर्म में कैसे निकल रही है? बबल फॉर्म करके। बबल फॉर्म हो रहा है और साथ साथ स्टीम धीरे धीरे क्या बन रहा है? स्टीम फॉर्म करके। अगर ऊपर हाथ लगाओगे तो भाई हीट आएगी कि नहीं? फील आएगा नहीं है? हीट फील आने का मतलब क्या है? वहां से क्या आ रही है? स्टीम निकल। क्या निकल रहा? और किस फॉर्म में? बबल फॉर्म में। एक साउंड करता है जिसका क्या नाम है? हिसिंग साउंड। अच्छा एक चीज और, जैसे चूना डालते हो तुरंत रिएक्शन होता है या धीरे धीरे होता है? धीरे धीरे होता है। तुरंत पानी में चूना डाले तुरंत होता है ना। तो ये रिएक्शन जो होती है बेटा वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। तुम्हारे यहाँ नकली चूना रहा होगा बेटा, अगर नहीं हुआ तो वेरी फास्ट रिएक्शन। ये कैसा होता है? वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत ही तेजी से होता है। ठीक है, बहुत ही। सीबीएसई ने इसके लिए जो वर्ड यूज किया है, सॉरी एनसीईआरटी में लिखा गया है, एनसीईआरटी में वाइग्रेसली लिखा है। वाइग्रेसली मतलब बहुत ही तेजी से, थोड़ा भयानक तरीके से, समझ में? अच्छा खासा तेजी से रिएक्शन होता है। नोट डाउन कर लो। तो ये भाई साहब इसका भी नाम है, क्या नाम है? स्लैग्ड लाइम। क्या नाम है? स्लैग्ड लाइम। ओके, हाँ तो यहां पर इसको लिख लेते हैं स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम, या फिर यहां पर ऐसे लिख लो सॉल्यूशन of slag lime, solution of a slag lime, solution of slag lime is used for whitewashing the walls, whitewashing the walls। अब इसी से भाई साहब हम क्या करेंगे? दीवार को व्हाइट वॉश करने वाले। अब दीवार को व्हाइट वॉश कर दिए भाई साहब, तो एक दो दिन जब होता है ना तो उसी में धीरे धीरे एक रिएक्शन स्टार्ट होती है। किसकी रिएक्शन होती है? वो रिएक्शन होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, मतलब CaOH का होल ट्वाइस। ये एक्वस फॉर्म में है, ये रिएक्ट करता है एयर में 0.2 से 0.3%, सॉरी 0.2 से 0.3% प्रेजेंट है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करता है। यहां पर लिख सकते हो कितना प्रेजेंस है? 0.2% से 0.3%। एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं भैया, इतना है शायद बोलते हैं इसको, पता कितना बोलते हैं? 0.21% होता है, पर एग्जैक्ट मुझे पता नहीं इसलिए मैंने लिख दिया 0.2% से 0.3% के बीच में। ओके, कितना है जान लेना। ये रिएक्शन होगी और साथ में बनेगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम। और ये किस फॉर्म में रहता है? सॉलिड। और एक चीज लिख रहा हूं, यहां पर H2O निकलेगा पर ये स्टीम के फॉर्म में निकलता है और उड़ जाता है। नहीं समझे? इससे व्हाइट वॉश कर दिए। एयर में प्रेजेंस क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन होगा तो CaCO3 बनेगा और यही क्या बनता है? दीवार पे एक थिन लेयर बनाता है। क्या बनाता है? ये जो CaCO3 बना है, जो दीवार पे थिन लेयर टाइप की बनती है, वो किसकी बनती है? कैल्शियम कार्बोनेट। अंडा खाते हो ना भाई साहब? हाँ, अगर खाते हो तो जो अंडे के ऊपर जो व्हाइट व्हाइट लेयर होती है ना, एग सेल जो बोलते हैं, वो भी किसका होता है? CaCO3 का ही होता है। किसका होता है? उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है? ये क्या है? कैल्शियम। समझ में आया कि नहीं है? यही कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कोई दिक्कत यहां तक, परेशानी? और ये H2O लिक्विड होता है पर ये स्टीम के फॉर्म में खुचुक हो जाता है, उड़ जाता है। आई बात समझ में कि नहीं है? तो ये रहा रिएक्शन किया CaCO3 और ये बना लिया। तो भाई साहब अब हम इसमें आगे और क्या लिखवाते हैं? रजिस्टर इसमें और लिख लो भैया। क्या इसमें क्या और लिखना है? ये जो थिन लेयर होता है यही जिम्मेदार होता है, थिन लेयर ऑन द वॉल। और एक चीज के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए? जो वॉल पे शाइनी फिनिश आता है, एकदम चमकने लगता है ना बेटा, तो उसी के थिन लेयर ऑन द वॉल। एंड ऑल्सो फॉर शाइनी फिनिश। यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? थिन लेयर ऑन द वॉल एंड ऑल्सो फॉर द शाइनी। आई बात समझ में कि नहीं है? कोई दिक्कत हो भाई साहब तो बताओ। अच्छा चौक देखे हो? चौक व्हाइट वो किसका होता है? CaCO3 का होता है। मार्बल किसका होता है? ये भी CaCO3 का होता है। लिख लो इसको भी फार्मूला, क्या पता किसी दिन CBSE का दिमाग घूम जाए, पूछ ले। चौक CaCO3। एग सेल जो भी बताया, जो एग सेल मतलब समझ गया ना भाई साहब? एग सेल जो होती है मेड होती है किसका होता है? CaCO3। यहां पे लिखो
तुमसे चौक कोई बोले, इसका एक और नाम होता है जो जनरल फॉर्म में नाम है, इसका नाम होता है लाइमस्टोन। क्या नाम होता है? इसको भी लिख लो। चाक बोले कोई, या कोई बोले लाइमस्टोन, या कोई बोले मार्बल। साथ ही साथ में और हमने क्या भी सीखा? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? CaCO। यहां पे एक और चीज लिखो, एगसेल्स। जो एगसेल जो कवरिंग होती है, जो एक्सेल होते हैं, जो अंडा होता है ऊपर जो होता है भाई साहब, वो भी किसका होता है? एक्सेल्स। और ऑल्सो मेड अप ऑफ CaCO। नोट डाउन कर लो। हाँ भाई साहब, एक और क्वेश्चन जो कि अभी हमने पढ़ा, CBSE 2023 में आया हुआ है। कैसे है? रिएक्शन ऑफ अ क्विकलाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात तो सही है, हीट तो निकलती है, निकलती है नहीं निकलती? निकलती है भाई साहब। कह रहा क्विकलाइम रिएक्ट्स वाइग्रसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये तो सही था, और ये भी बात सही है कि मस्त की हीट तो निकलती है भाई साहब, बात सही है। और साथ ही साथ में रीजन भी तो ट्रू है। एक्सोथर्मिक क्यों है? यही तो रीजन है ना। तो यहां पर क्या हुआ? असर्शन भी हमारा ट्रू है, ऑप्शन नहीं लिखा है पर समझ जाइए, असर्शन भी ट्रू है हमारा और रीजन भी ट्रू है। और साथ ही साथ में रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? चलिए, अभी तक हमने पहला जो पढ़ा था मैग्नीशियम रिवन का कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या वो एक्सोथर्मिक था कि नहीं था? इसके बाद हमने अभी पढ़ा कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम का, क्या वो एक्सोथर्मिक था कि नहीं था? इसका मतलब हम जरूर ये समझेंगे कि सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, और यहीं पे हम गलत हैं। तो उसको नोट पॉइंट करके लिखो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस are exothermic as well as also endothermic। एंडोथर्मिक भी होता है। यहां पे फिर लिख रहा हूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक की तो फील ले ही चुके हो, एक्सोथर्मिक, साथ ही साथ में एंडोथर्मिक भी हो सकता है। एंडोथर्मिक कौन सा होगा? देखो भाई साहब, सुनो मेरी बात को ध्यान से। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है N2 गैस, कितना है? लगभग 78 के 71% N2 गैस कितना है? नाइट्रोजन गैस 21% या 20 पॉइंट समथिंग के परसेंट के आसपास O2 गैस है। अब ये प्रेजेंट तो रहते ही रहते हैं, इनको अगर हीट मिल जाए, अब वो हीट मिलती कहां से बेटा? जब स्काई में बिजली कड़कती है, लाइटिंग होती है, तो उनको हीट मिल गई और ये बना लेते हैं बेटा, क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन NO बना लेते हैं। अच्छा बनाओ, कितना है नाइट्रोजन है? 2। कितने ऑक्सीजन है? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हीट बाद में निकली या पहले? तो ये कौन सी हो गई? एंडोथर्मिक। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहीं पे खत्म होता है भाई साहब। मिलते हैं हम लोग किसमें? डीकंपोजिशन रिएक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय। बंद करो भाई साहब।